हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोड विद एसआर टेक में। आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फैक्टोरियल वैल्यू कैसे फाइंड करें किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टोरियल कैसे कहते किसे हैं। 1 से लेकर n तक के लगातार संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल कहते हैं। यानी 1 से n तक यानी n मान लो कि हमने हमारा 5 है, तो 1 से लेकर n तक यानी स्टार्ट होगा 1 से, तो यानी 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल 120। यानी जो नंबर इनपुट करते हैं वो 1 से लेकर उस नंबर तक के मल्टीप्लिकेशन करने पे जो वैल्यू हमें आती है वो फैक्टोरियल वैल्यू होती है, उसे फैक्टोरियल कहते हैं उस नंबर का। तो चलिए दोस्तों, हम कोड करते हैं। ये मैंने कुछ पहले से ही इसका टेम्पलेट और HTML का टेम्पलेट ले रखा है। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं फैक्टोरियल के नाम से। उसमें एक फंक्शन ऐड कर देते हैं उस वेरिएबल में। उसमें फिर एक वेरिएबल बनाते हैं हम आंसर के नाम से। उस आंसर में 1 डाल देते हैं और फिर इसमें हम वैल्यू पास करेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो हम n अभी वैल्यू डाल देते हैं जो कि हम प्रॉम्प्ट के थ्रू हम पास करेंगे, इनपुट करेंगे इसमें। तो अगर हमें n 0 मिलता है तो क्या रिटर्न कर दो आंसर रिटर्न कर दो। आंसर में क्या है 1, तो 1 ही रिटर्न कर देते हैं, 1 रिटर्न कर देते हैं। देन हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप पे हम लेट i इक्वल टू 1, i इज नॉट ग्रेटर देन n i, यानी हम जो नंबर इनपुट करेंगे वहाँ तक लूप चलेगा हमारा, और हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से। यानी जो आंसर में वैल्यू है वो अपडेट होती रहेगी और n से मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाई i, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा लगाने का। फिर देन रिटर्न कर देंगे आंसर। चलिए दोस्तों, ये हमारा लॉजिक तो रेडी हो चुका है। अब हम प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर के नाम से प्रॉम्प्ट में हम क्या डाल देते हैं, एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, अब इस नंबर को चेक कर लेंगे कि क्या जो प्रॉम्प्ट से हम वैल्यू ले रहे हैं क्या स्ट्रिंग तो नहीं, इसको हम चेक कर लेंगे। तो इफ इज नंबर हम डाल देंगे इस फंक्शन में। ये जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन है, ये चेक करता है कि क्या ये नंबर है या नहीं। इज नॉट ए नंबर, अगर नॉट ए नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर लेंगे। क्या प्रिंट कर लेंगे, ठीक, प्लीज इंटर नंबर ओनली,
इसको यहाँ पे हम बोल्ड करके, और ये डॉलर, देन करली ब्रेसेस, इस वेरिएबल को हम यहाँ प्रिंट कर लेंगे नंबर, और ये हम बोल्ड लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं इनपुट इज नॉट वैलिड, इनपुट इज नॉट वैलिड। अगर ऐसा है तो क्या करो, अगर ऐसा है तो क्या करो, कॉपी कर लेते हैं, इसमें हम एक बटन बना लेते हैं, बटन बना लेते हैं एक, उस बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन चला देते हैं। उस ऑन क्लिक में हम फंक्शन चला देते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड फंक्शन चला देते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू, इसको बटन को नाम देते हैं कुछ इसमें, रिफ्रेश, click here to री-इंटर कर लेते हैं, री-इंटर द वैल्यू। बटन, ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर नहीं होगा तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसमें ये कहेगा कि इंटर करो नंबर, जो आपने नंबर वैलिड जो इनपुट किया वो वैलिड नहीं है, और फिर एक हमें बटन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करने के लिए, पेज को रिफ्रेश करेगा वो। एल्स में क्या होगा हमारा, एल्स वाले पार्ट में लेट हम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें एक फैक्ट के नाम से बना लेते हैं वेरिएबल। उस फैक्ट में क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम वो ये वाली जो नंबर वैल्यू आ रही है वो यहाँ पास कर देंगे। देन हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेंगे, और इसमें हमारा ये वेरिएबल फैक्ट आ जाएगा। फैक्ट यहाँ लिख देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज दिस, कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को रन कराते हैं, से कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ करते हैं, क्रोम में को इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये इसमें हमें वैल्यू इनपुट करना है। सपोज पहले हम स्ट्रिंग इनपुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। स्ट्रिंग जैसे ही हमने इनपुट किया तो ये क्या आ गया, प्लीज़ इंटर द नंबर ओनली, इनपुट इज़ नॉट वैलिड, सही आ रहा है बिल्कुल। अब ये इस पे ऊपर कोलैप्स कर रहा है, इसको हम BR टैग लगा देते हैं इसमें,
इसमें भी यार लगा देते हैं, बी आर टैग लगा देते हैं इसमें, तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, देन इनपुट करते हैं स्ट्रिंग। सबसे पहले चेक करने के लिए कंडीशन स्ट्रिंग, हाँ जी, प्लीज़ इंटर नंबर ओनली, यानी जो हमने इंटर किया है, इनपुट किया है, वो वैलिड नहीं है, हमें स्ट्रिंग नहीं इंटर करना है, हमें नंबर इंटर करना है। तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है पहली बार में कि भैया जो हमने इंटर किया है वो नंबर है, नंबर नहीं स्ट्रिंग है, आप नंबर इंटर करो। तो चलिए दोबारा इस पर क्लिक करते हैं इस पर। अब हम इस बार नंबर इनपुट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है फैक्टोरियल। तो हमने नंबर इनपुट किया, तो ये 5 का 24, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। 5 का 24 तो नहीं आना चाहिए, 5 का 24, ओके, यहाँ पे इक्वल लगाना हम भूल गए हैं क्योंकि लूप तो n तक चलेगा ना। तो अब दोस्तों राइट आंसर आएगा, 5 इंटर कर देते हैं 120। सो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम रहा दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू आप सभी का।